मान उनको आमंत्रित कर रहा हूँ भारत चौधरी जी को। भारत चौधरी जी, जोरदार ताली बजाकर एक बार सब। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान और जय मेरा समाज। मंच पे आसीन मेरे पिता तुल्य आदरणीय आज के अंबेडकर वीर सिंह बोस जी के चरणों में नमन करते हुए, मेरे बड़े भाई राजेश जी तिलक नगर 80 गज से, जिनके फादर साहब सत्यनारायण रुड़गत जी जो कि दिल्ली की आन बान शान और तिलक नगर के प्रधान, उनके सपुत्र श्री राजेश जी, हमारे बड़े भाई हरनाम जी जो कि हमारे समाज की भी वो भी आन बान शान है, जिन्होंने आयोग में रहते हुए समाज के लिए काम किया। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव भी लड़े, जिन्होंने समाज का झंडा लहराया। आदरणीय हमारे डीजीपी साहब, जो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई हम एक्स नहीं बोलेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली सर, हम एक्स नहीं बोलेंगे। हमारे लिए आज भी आप प्रोफेसर साहब जिन्होंने चंद लफ्जों में अपनी बात कही, मंच पे बैठे और भी मेरे साथीगण, भारतीय निर्माण की पूरी टीम जो कि मैं देखता हूं एक पैर पे खड़ा होकर समाज के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन सबको नतमस्तक होते हुए उन सबको मैं सैल्यूट करता हूं। मेरी माताएं बहनें जो इतनी संख्या में यहाँ बैठी हैं, मेरे भाई प्यारे बच्चों, हमारे बीच में मेरे बड़े भाई जनेड़ा गांव से नंदकिशोर बेनीवाल जी, निगम पार्षद हमारे सामने बैठे हैं, और जिनका मैं नाम नहीं लेता मैं उनसे माफी चाहूंगा। जो यहाँ के जिम ट्रेनर हैं, मैंने काफी नाम सुना उनका, सुरेश भाई जो कि समाज के बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य की प्रेरणा देते हैं। मैं इतना बोल सकता हूं कि आप सारे उठ के चले जाएंगे, कहेंगे अभी कि किस पागल को बुलवा दिया। मुझे 1 ही मिनट दिया है बोलने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि समय ज्यादा ले लूंगा मैं। कहने को बहुत कुछ है, सीने में इतनी आग धधक रही है कि ये कभी नहीं बुझेगी, मरते दम तक ये आग ऐसे ही जाएगी कि मेरे समाज का भविष्य बहुत अंधकार में देखा जा रहा है और देख रहा हूं। आपको मालूम है मेरा इशारा किस तरफ है। मंच बड़ा सार्वजनिक लगा रखा, बड़ा नाप तोल के बोला जा रहा है। तो अंधविश्वास, नशाखोरी जो कि मेरा समाज डूबा हुआ उसके अंदर, उससे निकलना होगा। जब तक ये अंधविश्वास, जो हम अंधविश्वास जो करते हैं, ये जो धर्म के नाम पे हम उस चीज से हम डरते हैं, वो डर हमें निकालना पड़ेगा। इस डर की वजह से हम ये जो भेंट पूजा और जो सब सारी चीजें जो हम ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेवजह का पैसा खराब हो रहा है। अभी भी मैं देख के आया, मैं वहां से निकल के आ रहा था, मैंने गाड़ी वहां बहुत दूर खड़ी की क्योंकि पार्किंग की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, काफी कंजेस्टेड है। तो आज भी सर डेरू बज रहे हैं, आज भी डेरू बज रहे हैं मेरे समाज में। ये बड़ी चिंता का विषय है। समाज कहाँ जा रहा है और मेरा समाज आज भी डेरू बजा रहा है। मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को मेरी कोई बात गलत लगे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरे को जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। हमें बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, वो 22 प्रतिज्ञाएं मेरे समाज के घर घर में जानी चाहिए, तब मेरे समाज की दिमाग की बत्ती खुलेगी। वो 22 प्रतिज्ञाएं आज तक मेरा समाज नहीं समझ पाया, दूसरे समाज ने 22 प्रतिज्ञाएं समझी, तो आज वो समाज बड़ा स्टैब्लिश है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, बस ज्यादा ना कहते, मैं इतना ही कहूंगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, और तकदीर से पहले बंदा खुदा से पूछे कि तेरी रजा क्या है। थोड़ा भावुक हो गया सर, मैं भावुक हो जाता हूं बहुत ज्यादा। तो समझदार को इशारा काफी है। अरे जमाना कहां पहुंच गया यार, भाई बहनों, मेरी माताओं, और मेरा समाज आज भी वहीं खड़ा है। कब तक हम पिछलगू रहेंगे? कब हम अपने आप को गर्व से कहेंगे कि हम भी ये हैं भाई?
कब हम गाड़ी को पीछे लिखवाएंगे, कब आगे लिखवाएंगे जैसे और समाज के लोग लिखवाते हैं? तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। ये झंडा डंडा, ये पीछे उठ के भागना, वो आ गया, वो रैली आ गई, वो ये आ गया, अपना समय खराब मत करो। ये जो संगठन है, मैं इस संगठन को सैल्यूट करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, जो लगातार कैडर कैंप दिए जा रहा है। एक तरह से कैडर कैंप है, आप सबको समझाने के लिए, बताने के लिए, अपने घर का काम धंधा छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के आपके पास आए। किस लिए आए हैं? मैं यहाँ आया हूँ, किस लिए आया हूँ? मैं हलवा खाने आया हूँ यहाँ पे। मैं भी अपने समाज के दर्द के लिए यहाँ पे आपके पास खड़ा हूँ। अभी मैं अच्छा बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा गलत बोल दूंगा तो आप ही भाग लोगे लटके मेरे पीछे। तो बस ज्यादा ना कह, तो मैं इतना कहूंगा कि बाबा साहब की 3 बातें, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। संगठन तो बहुत बना लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 आदमी जानते नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गली में कोई जानता नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो माफी चाहूंगा मैं। बाबा साहब की वो 3 बातें और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ लो, बाबा साहब को जान लो। जिसने बाबा साहब को जान लिया वो आग बन जाएगा, बारूद बन जाएगा, वो किसी के काबू में नहीं आएगा। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय मेरा समाज। धन्यवाद भारत जी, आपके सीने में आग है और जितने लोग इधर बैठे हैं ये सब उस दर्द को समझते हैं। नहीं तो अगर ये नहीं समझते तो ये लोग भी यहाँ नहीं होते। लेकिन ये जो दायरा है ये बढ़ रहा है, लोग समझ रहे हैं। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिलती है? कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिलती है? गलत दिशा में उठाया गया कदम हमें मंजिल से कोसों दूर ले जाता है। तो साथियों, जिनकी दिशा सही हो जाती है उनकी दशा भी सही हो जाती है। ये ठीक है कि हमारा बहुत बड़ा समाज इधर दिल्ली में रहता है, लेकिन जो काम सही दिशा में किया जाना चाहिए था या जो काम किया जाना चाहिए था वो काम किसी ने किया ही नहीं। जब किसी ने वो काम किया ही नहीं, अब चोट तो लगी है पैर के अंगूठे में और पट्टी बांध रहे हाथ के अंगूठे में, फिर कह रहे जी चोट ठीक नहीं हो रही। चोट कैसे ठीक होगी भाई? पहले देखो तो सही कि समस्या क्या है। समस्या तो समाज में है, कर तुम राजनीति रहे हो, फिर कैसे ठीक हो जाएगी? जिनकी कोई पूछता नहीं राजनीति में, जो गुलामी कर रहे हैं, जो पिछलक्कू बने हुए हैं, वो कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। ये समाज को समझ में नहीं आ रहा कि तुम राजनीति कर रहे हो या गुलामी कर रहे हो। समझ में आ रहा है सबको कि राजनीति क्या होती है, राज करने की नीति, उसकी तो पास से भी नहीं गुजरे तुम लोग। तो साथियों, जो जिनकी राजनीति नहीं है, जिनका धर्म नहीं है, वो धर्म की बात कर रहे हैं, जिनकी राजनीति नहीं है वो राजनीति की बात कर रहे हैं। तो हम लोग गलत दिशा में भटके हुए लोग हैं। बाबा साहब और फूले 2 ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको यदि हम पढ़ लें, जिनको हम समझ लें। मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि मैंने बाबा साहब की केवल एक किताब पढ़ी है, केवल एक किताब। लगभग उन्होंने 24 से ज़्यादा किताबें लिखी अपने जीवन में, और जो बाबा साहब ने किया है वो लिखते भी रहे, पढ़ते भी रहे, बोलते भी रहे, चलते भी रहे, सब कुछ वो करते रहे। उनके जीवन का एक एक मिनट इस समाज को समर्पित है। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने बच्चों तक की कुर्बानी दे दी, उन महापुरुष की केवल एक किताब पढ़ने से जो काशीराम बन जाता है, अगर दावा करो अगर आपने 2-4 किताबें पढ़ ली तो आप क्या बनोगे? हमारे घरों में रेडियो है, टीवी है, फ्रिज है, कार है, सोना है, चांदी है, लेकिन क्या हमारे घर में बाबा साहब की 5 किताबें हैं? नहीं है। हमारे समाज में पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। पढ़ते किस लिए है? नौकरी के लिए। नौकरी का मतलब नौकर बनना। हमारे महापुरुष क्या चाहते थे? वो हमें शासक बनाना चाहते थे। बाबा साहब ने कहा जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें शासन करती जमात बनना है। हमने अपनी घरों के आगे लिख दिया नौकर। एक आईएएस भी टॉप क्लास का नौकर ही होता है। सबसे टॉप की नौकरी मैं बता रहा हूं, और बाकी नौकरियों को तो आप अंजाम ही छोड़ दो। तो साथियों, ये जो गलत कंफ्यूजन हमारे सामने है कि हम जो लोग हैं वो दिशा से भटके हुए लोग हैं। हमारे महापुरुषों का आंदोलन हमारे सामने है, वो हमें समझना होगा और वही समाज को समझाना होगा
इस समझने और समझाने की लड़ाई में अगर हम आ गए तो हम अपनी इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और इस लड़ाई को जीतने के लिए जिस अगले वक्ता को मैं आमंत्रित कर रहा हूं वो मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पे आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही जुझारू साथी माननीय हरनाम जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अब बहुत ही बेहतरीन तालियों के बीच में ऐसे जुझारू